अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट 627 पॉइंट नेगेटिव बन रही और इंडेक्स बहुत बड़ा लेवल 40,000 का लेवल ब्रेक करते हुए 39,831 पे आ चुका है। तो अब बज़ाहिर तौर पे भी देखने से मार्केट तो दिखने में से ही अब ऐसी सस्ती लगती है और एक जो मंदी का रुझान था वो ही कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। वॉल्यूम्स में भी एक इजाफा हुआ 73 मिलियन, कल की निस्बतन तो थोड़ा सा इजाफा ही है, जहाँ पे KSE ऑल शेयर में 157 मिलियन का वॉल्यूम लगी जिनकी वैल्यू 4.28 बिलियन बनती है। ओवरऑल मार्केट की बात की जाए तो मंदी का ओवरऑल रुझान रहा, कई स्टॉक लोअर कैप की तरफ नजर आते रहे, खासकर वो सट्टा आइटम जिनके अंदर आपका सर फहरिस्त TPLP है, यूनिटी। मजीद देखा जाए तो डबल GL भी हाईली नेगेटिव ही रहा, जहाँ पे सीमेंट सेक्टर अंडर प्रेशर परफॉर्म करता रहा। वहीं पे अगर एंग्रो ग्रुप की बात की जाए तो चाहे वो एंग्रो पॉलीमर हो या एंग्रो फर्टिलाइजर हो या बड़ा वाला ही एंग्रो क्यों ना हो, सब में ही हमने सेलिंग प्रेशर विटनेस किया। ओवरऑल सभी सेक्टर डिप्रेस है। एक TRG अकेला था जो पॉजिटिव हम लोग को अच्छी परफॉर्मेंस एटलीस्ट दिखा रहा था अच्छे आइटमों में। मजीद तो तकरीबन देखा जाए तो ओवरऑल वही मंदी का रुझान था। टेक्नोलॉजी सेक्टर भी हाईली नेगेटिव था, जहाँ सीमेंट सेक्टर तो वैसे ही डिप्रेस परफॉर्म कर रहा था। डॉलर की बात की जाए तो डॉलर ने एक और तारीखी सतह को टच किया जो कि 228 का लेवल बनता है, लेकिन खुशी की बात यह है कि डॉलर उधर से थोड़ा नीचे आकर बन रहा जो कि 226.21 बनता है, जो कि परसेंटेज वाइज 0.83% बनता है। अब दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि जो डॉलर का इंक्रीज होने का मार्जिन है वो कम हो रहा है। मसला नहीं, मेरा मकसद ये कहने का कि जैसे एक दिन 5 रुपये, फिर अब दूसरे दिन 3 रुपये बढ़ा, अब 1 रुपये बढ़ा, तो अब जो मार्जिन है वो घटता जा रहा है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। बहरहाल इंटरनेट अभी भी स्टिल डॉलर काफ़ी हाई साइड पे, जो कि हमारी इन्फ्लेशन को आने वाले दिनों में बड़ा इम्पैक्ट करेगी। ओवरऑल अभी अभी जो पॉजिटिव चीज़ है कि क्रूड ऑयल में अभी अभी करंटली एक बड़ी हाईली सेलिंग प्रेशर विटनेस करने को मिल रहा है। करंटली एक शार्प फॉल आया है क्रूड ऑयल में, ज़्यादा देर नहीं हुई, 95.48 पे ट्रेड हो रहा है, $4 नेगेटिव की तरफ है, जहाँ पे गोल्ड भी अब नीचे आ चुका है, $20 से $1680 पे ट्रेड कर रहा है। मजीद देखा जाए तो इंडिया की मार्केट जो इतने मुसलसल बढ़ ही रही है वो आज भी बढ़ते हुए नजर आई, 284, जो कि कंसिस्टेंसी ऑफ बुल्स दिखाई देता है इंडिया में, जहाँ पे नास्डेक कल एक अच्छे इजाफे के साथ बन रही, तकरीबन 1.58% के साथ। US के टेक 100 में भी 9 पॉइंट प्लस ही है। बहरहाल तो ओवरऑल मार्केट ग्लोबली तो ये सेंटिमेंट्स थोड़े अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ इंटरनली मामलात में अब भी गड़बड़ है। सबसे पहले तो अभी जो इलेक्शन होने हैं CM के, जो कि वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इवेंट है। बहरहाल उसके तो तकरीबन अंदाज़ा तो हो ही चुका है कि कौन सी सियासी पार्टी जीतेगी। बहरहाल मज़ीद देखा जाए आज इंडेक्स को तो टॉप एक्टिव स्टॉक्स में WTL रहा हाईली नेगेटिव, TPLP, यूनिटी, सिनर्जी, PRL की वो कॉल जो आपको दी गई थी कि अगर ये 16 रुपये 50, मुझे याद नहीं 50 पैसे का ही लेवल था या 40 पैसे का था, कि अगर वो इसके नीचे बंद होता है तो 15 रुपये 30 पैसे से लेकर 14 रुपये 30 पैसे तक जा सकता है। ये हमारी एक वीडियो में आपको बताया गया था। बहरहाल सिल्क बैंक भी नेगेटिव परफॉर्म करता रहा, SNGP, EPCL तो मतलब एक हाईली नेगेटिव रहा, जहाँ TRG पॉजिटिव परफॉर्म करता रहा और हम नेटवर्क भी 15 पैसे नेगेटिव बन रहा। टॉप गेनर्स में एसेस तो कोई नहीं है, बाटा एक बड़ा शेयर है, बहरहाल उसमें भी कोई काम करता नहीं है। तकरीबन सभी लिक्विड स्टॉक है, जहाँ नेगेटिव साइड पे टॉप डिक्लाइनर्स में कॉर्डोबा के जो राइट शेयर है वो नेगेटिव रहे तकरीबन 14% से, जहाँ DSIL एक नेगेटिव रहा, दाऊद इक्विटीज़ भी काफ़ी नेगेटिव रहा, और फिर ये किए हुए है यूनिकैप मुदारबा, लेकिन इसमें भी ज़्यादा लोग काम नहीं करते। इवन आप टॉप कंट्रीब्यूटर्स में भी देखें तो आपको सबसे पहला जो नाम दिखता है वो है TRG पे, AICL, PSX, ग्लेक्सो एक अच्छा परफॉर्म आ रहा है। ग्लेक्सो की आपको जो टॉप हाउ टू सेलेक्ट है लॉन्ग टर्म स्क्रिप्ट है, उसके अंदर से इसका एग्जांपल भी दिया गया था। वेल आप वो भी देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाकर, लॉन्ग टर्म की प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पे। नेगेटिव साइड पे POL रहा, फिर EFERT, HBL, EPCL, PSO, OGDC, FFC, MCB, यूनिटी, लकी, MLCF सिस्टम, UBL, ABL और MTL नेगेटिव साइड पर रहे। अब चलते हैं थोड़ा सा, अगर हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर तवज्जो दें तो सबसे पहले डेली टाइम, तो कल आपको एक एग्जांपल दी गई थी इस चार्ट की, कि एक बड़ी नेगेटिव रेड कैंडल के बाद मार्केट में एक डोजी बनी थी। मैं प्रीवियस एग्जांपल बता रहा था जो कल, और फिर उसके बाद अगली कैंडल भी लाल बनी, तो वही कल आपको जो एग्जांपल दी गई थी मार्केट ने उसी ही बेसिकली ट्रेंड को फॉलो किया, और एक डोजी के बाद फिर मार्केट में वो
डाउनफॉल था उसको मार्केट ने कंटिन्यू किया। तो ये शो करता है मोमेंटम ऑफ बियर्स, और ये शो करता है रेगुलरिटी। आप समझे कि तकरीबन मार्केट ने इस वीक के अंदर ही आप देखें अगर, तो वीकली बेसिस के ऊपर तकरीबन 2200 पॉइंट करेक्ट कर ली है। 5.33% गिर जाना एक बहुत ही एक परेशान कुन बात भी है कि एक ही वीक में इतने पॉइंट्स वाइप आउट हो चुके हैं। मजीद भी वीकली बेसिस के ऊपर मुझे लगता है ये वर्स्ट क्लोजिंग हो सकती है अगर मार्केट कल नेगेटिव क्लोज हो जाती है। पॉजिटिव क्लोज होती है तो उसके लिए भी आपको बताया जाएगा। जो मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल है वीकली बेसिस के ऊपर, मेरे नज़दीक जो मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल है कल के लिए 40,600 का लेवल, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाती है, मुझे काफ़ी मार्केट से उम्मीद है वंस अगेन रिवाइवल होना शुरू होगी, एक रिकवरी की उम्मीदें शुरू होंगी। लेकिन उसके नीचे क्लोज होती है तो मसला हो सकता है। बहरहाल इतना मसला नहीं होगा, वो तो फिर हम देखेंगे। लेकिन जो सपोर्ट लेवल है 39,600, आप ये समझ लीजिए ये लेवल ऐसा है कि मार्केट ने इसे बहुत ऑनर किया है। ठीक है, तो 39,600 से मार्केट 39,800 भी क्लोज होती है। उम्मीद है यही है कि 39,600 को भी मार्केट अपने आप को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रखेगी। कल वीकली क्लोजिंग है इसलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे पास बेसिकली वीकली टाइम फ्रेम में आती है। अच्छा, अब हम बात कर लेते थोड़े मार्केट के हवाले से आवरली टाइम फ्रेम पे भी आ जाते हैं। तो आवरली टाइम फ्रेम में अगर आप मार्केट को देखेंगे तो मार्केट आपकी गिरे जा रही है। अच्छा ठीक है, अच्छा बीच बीच में आप जो देख रहे हैं कि मार्केट में 100 200 या 400 पॉइंट की जो अप मूव आ रही है वो रिकवरी नहीं है। मैं पहले बता दूं वो रिकवरी से थोड़ा कम है। रिकवरी होती है मिनिमम गिरावट का, आप समझ लीजिए 35% से लेकर 60% तक की जो एक मूव आती है गिरावट की, वो होती है रिकवरी। ये 10%, 12%, 15% की कोई ये इसे रिकवरी नहीं कहा जा सकता। तो ये एक बात अच्छी कि अब मार्केट जब भी रिकवरी करेगी ना, तो वो आप समझे स्ट्रेंथ बढ़े जा रही है। 22% का आप 35% निकाले 2200 पॉइंट का, तो वो अराउंड मेरे नज़दीक कितना बनता है, अराउंड 700 800 पॉइंट तो बनता ही होगा। और अगर 60% तक लेकर जाए तो 1000 1500 बनता है। तो आप समझ लीजिए अभी भी अगर आज का जो लो है मार्केट उसी को ही बॉटम लगा ले तो अभी 800 से 1500 पॉइंट की मार्केट में रिकवरी की जगह बनती है। मैं नहीं कह रहा मार्केट डायरेक्ट रिकवरी करेगी, उसके लिए मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल्स होंगे, उसके ऊपर हम आते हैं। लेकिन मार्केट जितना गिरेगी मार्केट अपनी रिकवरी को बढ़ाएगी। ठीक है, वो एक लेवल तक लाएगी मार्केट, चाहे फिर वो 38% से घूमे, चाहे फिर वो 50% से घूमे, या 61.80% से घूमे। ठीक है, वो फिर आगे आने वाले दिनों में देखा जाएगा। तो मार्केट तो ये एक स्ट्रॉन्ग ये जो गिरे जा रही है, आरएसआई को तो देखना मेरे नज़दीक फजूल है, क्योंकि आरएसआई वही ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हो चुका है। इवन डेली टाइम फ्रेम में अगर हम आरएसआई को देखें तो अभी वो ओवरसोल्ड नहीं हुआ बहरहाल। लेकिन आवरली टाइम फ्रेम में तो एक हाईली ओवरसोल्ड में है, 30 मिनट में भी एक एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड में है, जहाँ 15 मिनट में आप देखेंगे तो वो भी अराउंड ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर ही घूम रहा है। तो इसको तो देखना ही मेरे नज़दीक फजूल सी बात है। अभी मार्केट क्या करना चाह रही है, अच्छा मैंने आपको पहले भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बताए हुए 40,100 पहला हमारा सपोर्ट लेवल था जो टूट चुका है। अच्छा, अब आने वाले दिनों में जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल मेरे नज़दीक है मार्केट के लिए, बहुत उम्मीदें होगी जिससे आप समझ लीजिए कि उससे अब बाउंस बैक आना ही आना है, या आ सकता है, वो है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल जो मेरे नज़दीक है 39,150 या 200 या 100 समझ लीजिए। मजीद प्रिसाइज बोलूँ तो 39,145 के करीब करीब ये बनता है लेवल, जिधर से मुझे बड़ी उम्मीद है कि मार्केट इसके नीचे भी जाती है तो इसके ऊपर एक बाउंस बैक कर सकती है और फिर एक रिकवरी का फेज स्टार्ट कर सकती है। तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मार्केट के लिए रहेगा। डेली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है उसको देखकर अगर बताया जाए तो ये है कि ऑन गोइंग प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन अब वीकली हिसाब से भी मार्केट काफ़ी हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है। तो अब मार्केट के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल है जो कि मार्केट के लिए बेहतरी थोड़ी ला सकता है, वो है 40,137। अच्छा, इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट जाती है तो आप सेलेक्टिव स्क्रिप्ट्स के अंदर बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म बाइंग बनेगी, इंट्राडे लेवल के ऊपर बन सकती है, लेकिन फिर आपने जल्द से जल्द एग्जिट का एक जो है रास्ता ढूंढ लेना है। तो फिलहाल के लिए 40,137 वही लेवल है जहां आज मार्केट ने अपना जब पहला बॉटम लगाया था 38,800 के पास, उसके बाद जब रिकवरी की तो 40,100 से ही घूमी है। तो यही वो लेवल होगा जिसका ब्रेकआउट मार्केट के लिए शॉर्ट टर्म में बेहतरी ला सकता है, जहाँ पे नेक्स्ट बिग लेवल है 40,600, जिसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देगी तो मार्केट के लिए एक रिकवरी का आगाज हो सकता है। डाउन साइड के लिए जो सपोर्ट लेवल है 39,600, 39,400 और 39,100, और फिर जो अल्टीमेट लेवल आएगा 38,900, जिसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी।
तो यही वो लेवल्स है। तो ओवरऑल स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए, मार्केट हाई साइड पे जाती है, मतलब यहाँ से चांसेस तो मार्केट में मजीद हाई साइड के 800 से लेकर 1500 पॉइंट तक के हैं। लेकिन आप एक बात याद रखिए कि फिर वो रिकवरी का फेज शुरू होगा, उधर आपने पे सेलिंग करनी होगी, फिर हम देखेंगे सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी भी अपनाना होगा, और उधर पे आप ये भी कर सकते हैं, आपका जो होल्ड किया हुआ माल है उसको आप उधर ऊपर बेचकर मजीद जब मार्केट नीचे आए तो आप उधर वापसी बाय कर सकते हैं। उससे आप यकीन माना आपकी बहुत अच्छा, आपका जो एवरेज हो जाएगा बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में मार्केट जितना नीचे जाएगी उतनी अच्छी एक रिकवरी करेगी। एक रिकवरी मार्केट का ड्यू है आना, तो उस रिकवरी को आप चांस लेकर अगर समझदारी से यूज़ करेंगे तो आप डेफिनेट प्रॉफिट में आ सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं स्टॉक्स के ऊपर। सबसे पहला स्टॉक है पीआरएल। अच्छा देखिए, पीआरएल की बात की जाए तो हमारी आपको पहले भी बताया गया था, कॉल बिल्कुल टॉप पे दी गई थी जब ये 20 रुपये पे था। अच्छा, अब पीआरएल का क्या सीन है कि पीआरएल ने जो प्रीवियस हाई था, पहले अब मैं थोड़ा बिगर पिक्चर को देख रहा हूँ, 15 रुपये 40 पैसे का था। उसके बाद जो एक लो लिया था अराउंड 10 रुपीज़ का था, उसके बाद जो हाई लिया वो उसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, ये एक पॉजिटिव चीज़ थी। अच्छा, अब क्या है, पीआरएल ऑलरेडी जो गेन कर चुका था 10 रुपये से लेकर जो 20 रुपये तक की उसने रैली की थी, अराउंड 80 to 100% उसने रिटर्न शो करा था विद इन 2 मंथ्स के टाइम फ्रेम के अंदर। उसके अगेंस्ट अब वो आ रहा है वापसी अपने गोल्डन लेवल्स के ऊपर। पीआरएल का आरएसआई भी चेक किया जाए तो हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है, क्योंकि हाई साइड से भी एक अच्छे खासे डिस्काउंटेड रेट पे आ, क्योंकि अब ये डेली टाइम फ्रेम में ओवरसोल्ड पोजीशन पे आ रहा है। अब आप समझ लीजिए जो स्टॉक डेली टाइम फ्रेम में ओवरसोल्ड आता है शॉर्ट टर्म के लिए, वो एक अच्छी रिकवरी हम लोगों को शो कर सकता है, और मजीद देखा जाए तो अच्छे लेवल्स पे भी आ रहा है। तो अब जो इसका एक्यूमुलेटिंग लेवल बन सकता है, या जो नज़र रखने का लेवल है, वो आएगा 14 रुपये 20 पैसे का, तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ओवरऑल आप समझ लीजिए 15 रुपये से लेकर 14 रुपये 20 पैसे टोटल एक्यूमुलेटिंग जोन है। आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं 14 रुपये 20 पैसे के नीचे क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएगा, कि अगर डेली टाइम फ्रेम में इसके ऊपर नीचे क्लोज हो जाए तो आप एग्जिट कर जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये गिर चुका है, तो इसमें भी एक अच्छा रिकवरी का फेज बन सकता है। अच्छा, हाई साइड के लिए जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, जो कि मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल रह सकता है इसके लिए, तो करंट रेजिस्टेंस जो है 15 रुपये 40 पैसे से लेकर 15 रुपये 50 पैसे तक है। तो डेफिनेटली अगर हम देखना चाहते हैं शॉर्ट टर्म मूव्स के लिए, अगर आप कैच करना चाहते हैं, तो पीआरएल अगर थोड़ा नीचे मिल जाए तो मुझे यहाँ से एक अच्छा एक रिकवरी का फेज दिखता है इसके अंदर। स्टिल बेहतर है कि जो आप लोग एक टेक्निक सिखाई गई थी टॉप डाउन एनालिसिस, उसके थ्रू एंट्री लेंगे तो इसमें तो आप डेफिनेट प्रॉफिट बेहतरीन तरीके से कमा सकते हैं। पीआरएल ये है 14 रुपये 20 पैसे के नीचे क्लोज होगा तो फिर इसमें प्रेशर हो जाएगा, फिर आपने एग्जिट के लिए जल्द से जल्द रास्ता ढूंढना है। अच्छा, अब कमेंट्स के ऊपर चलते हैं। सबसे पहला जो कमेंट आ रहा है सादुल फतह का आ रहा है, वो कह रहे हैं कैन यू प्लीज शेड सम लाइट ऑन शॉर्टिंग एंड लॉन्ग पोजीशंस इन सिंपल टर्म्स प्लीज। इसका मतलब पूछ रहे हैं, तो लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है बाय पोजीशन, कि आप किसी ट्रेड में जब आप किसी स्टॉक में बाय करते हैं तो आप कहते हैं कि भाई मैंने बाय, जैसे फॉर एग्जांपल ATRL हो गया, तो आपने कहा कि भाई मैंने जो ATRL पे एक लॉन्ग पोजीशन बना ली है, उसको कहते हैं लॉन्ग। अच्छा, शॉर्टिंग का मतलब होता है कि किसी शेयर को शॉर्ट करने का मतलब सेल करना होता है। आपके पास वो शेयर्स है नहीं, आपके पास ATRL है नहीं, लेकिन आपको ये लगता है कि ये ATRL गिर जाएगा, यहाँ से मजीद गिर सकता है फॉर एग्जांपल, तो आप उस शेयर को शॉर्ट कर देंगे, और जब वो नीचे आ जाएगा उसको रीबाय कर लेंगे। ठीक है, तो बहरहाल शॉर्टिंग आपके जो होती है वो फ्यूचर्स में होती है। शॉर्ट आपका फ्यूचर्स में होता है बेसिकली। तो शॉर्टिंग और लॉन्ग का यही मतलब है, एक को लॉन्ग मतलब बाय, शॉर्टिंग का मतलब सेल करना। नेक्स्ट कमेंट है फातिमा अजमल का, वो कह रहा है हमजा व्हाट्स योर व्यू ऑन EPCL नाउ आफ्टर दिस डिक्लाइन। बहरहाल कल तक तो इतना डिक्लाइन नहीं था, लेकिन आज इतना डिक्लाइन हो चुका है कि इसके ऊपर भी अब थोड़ा नज़र डालनी पड़ेगी। EPCL पर भी हम आते हैं। नेक्स्ट कमेंट है यूसुफ खान का, वो कह रहे हैं योर एनालिसिस ऑन स्टॉक्स लाइक DGKC एंड TRG वाज एक्सीलेंट। थैंक यू वेरी मच यूसुफ खान फॉर योर कमेंट्स। बिल्कुल, मैंने तो 4 स्टॉक दिए थे, और चारों के चारों नहीं, ऑल द मार्केट नेगेटिव थी, लेकिन सुबह में ही अपने सारे टारगेट्स अचीव कर लिए थे, पहले टारगेट, तो चारों के चारों नहीं। मेरा अभी वो तो है कि मुझे तो नहीं लगता कि ज़्यादा लोग ले पाएंगे, उसमें ले पाए होंगे, एक दो में तो ले ही पाए होंगे बेसिकली। अच्छा, नेक्स्ट है शहजाद हुसैन शाह का, वो कह रहे हैं गुड एनालिसिस एनालाइज वर्जन एंड MTL। मुश्ताक मोहम्मद भी MTL के हवाले से पूछ रहे हैं। और इरम सगीर हमज़ा PRL बाइंग के लेवल्स क्या होंगे, तो वो आपको बताती है अभी PRL की। तो नीचे जितना मिले PRL आप समझ लीजिए 14.5 हो गया, 14 रुपये 20 पैसे, 14 रुपये 80 पैसे। आप इधर स्प्लिट मोड में बाइंग करें, आपने 1000 शेयर बाई करने हैं,
मतलब मान लीजिए 2000 शेयर 500 करके बाई कीजिए, यही तरीका होगा। लेकिन एक बात मैं अभी भी बता दूँ, रिस्की है, कोई यहाँ पे बाई करना ही वैसे ही रिस्की है। जब तक ये अपने एक रिसेंट हाई ब्रेक ना करे, जब तक ये एक रिस्की ही ट्रेड होगी। हम ये उम्मीद पे ट्रेड ले रहे हैं कि शायद ये हो जाए, तो उसमें वैसे ही एक रिस्की आ ही जाता है। तो मैं कहूँगा कि स्टॉप लॉस के साथ कीजिएगा ट्रेड PRL के अंदर भी, क्योंकि ये अभी वही हिसाब है, कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ, ये गिर ही रही है चाकू। अब हम कह रहे हैं कि भाई ये रुक जाएगी गिरना, तो बहरहाल वो तो एक रिस्क पे आ जाता है। EPCL की बात की जाए तो EPCL अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के अंदर वंस अगेन दाखिल ज़रूर हो रहा है। स्टिल नो साइंस ऑफ रिवर्सल, अभी तक कोई ऐसी साइन तो नहीं दिख रही हम लोग को रिवर्सल के। लेकिन आज के जो एक बड़े फॉल के बाद हमने ये ज़रूर देखा कि नीचे वॉल्यूम्स अच्छे खासे लग रहे थे। आप देखेंगे तो जब गिरा तो उसके बाद वॉल्यूम्स में एक अच्छा इजाफा भी हुआ, तो इधर थोड़ा एक्यूमुलेट भी ये होने शुरू हुआ। तो EPCL में भी ऐसे तो हम ऑल तो चांस बना सकते हैं, लेकिन वही बात है, रिस्की ट्रेड बन सकती है। लेकिन ये कि इसका जो भी रेजिस्टेंस लेवल है जो शॉर्ट टर्म बेहतरी लाएगा, नथिंग मच, लेकिन वो है 6640 का लेवल। इसका ब्रेकआउट इसके लिए इसके अंदर शॉर्ट टर्म बेहतरी की ज़रूर उम्मीदें ला सकता है। मैं पर्सनली बात करूँ तो मैं खुद अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहूँ तो मैं इसमें थोड़ा और वेट करूँगा। भले ऊपर चला जाए, थोड़ा 2 पैसे महंगा ख़रीदना बेहतर है 10 पैसे नीचे जाने से। तो लेकिन ये कि मैं इसमें ज़रूर खरीदूंगा। एस तो इसमें कोई रिवर्सल का आ नहीं रहा, ऑल दो हाईली रिवर्सबल पोजीशन के अंदर है। 66 का लेवल ब्रेक करता है तो डेफिनेटली कुछ एक पोजीशन बनाने का सोचा जा सकता है। ओवरऑल बहुत अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली भी डिविडेंड बहुत अच्छे देता है, खासकर डिविडेंड के हिसाब से भी। करंट रेट पर आप डिविडेंड देखें तो अराउंड 25 से 30% का डिविडेंड बन जाता है। अच्छा, बर्जर पेंट्स की बात की जाए तो अब बर्जर पेंट्स ने आज की एक बड़ी डिक्लाइन के बाद 72 पे आया है। अब बर्जर पेंट्स के जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स बन रहे हैं वो अराउंड आप देखेंगे तो ये 68 के लेवल है। 68 से 72 टोटल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अच्छी खासी बार यहाँ से जब भी आया एक बाउंस बैक इसने हमें पोटेंशियली शो किया। प्रीवियसली भी आप देखें, मैं मज़ीद पीछे जाऊँ, आप देखें तो 2020 में अक्टूबर में यहाँ से सपोर्ट ली। तो ये ओवरऑल अच्छा लेवल है। इसका ब्रेकआउट एक बड़ा प्रेशर ला सकता है बर्जर पेंट्स के अंदर। और अगर कुछ चाहता भी एंट्री लेना तो मैं नहीं, ये वैसे ही लिक्विड स्टॉक है तो उसमें पोजिशनल ट्रेडिंग ही ली जा सकती है। स्विंग ट्रेडिंग से तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग भी थोड़ी, लेकिन इंट्राडे तो बिल्कुल ही इसमें करनी ही नहीं चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट आपने MTL के हवाले से पूछा था। देखिए MTL जो स्टॉक है बेसिकली ये कंसोलिडेट हुआ। अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं, MTL ने 2 बार एक ही लेवल से रेजिस्ट हुआ, 920 का लेवल। ये वही लेवल था जिधर से 2 बार गिरा है, 2 से 3 बार। आप देखेंगे तो अच्छी खासी बार इधर से रेजिस्टेंस ली है और इस लेवल को ब्रेक करने में नाकाम हुआ है। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा हम कोई पोजिशनल ट्रेड तो ले ही नहीं सकते। अच्छा, अब जो इसका डाउन साइड का जो लेवल है ये है, ये 820 का लेवल, इसकी तरफ बहुत तेजी से आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अल्लाह ने अगर इस लेवल को ब्रेक किया तो फिर जो टेंशन वाली बात होगी, या अगर हम थोड़ा आगे पीछे और कर ले तो 800 का ही राउंड फिगर समझ लीजिए, 798। इसके नीचे अगर डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग दे दी तो इसका जगह बन जाएगा 760 से लेकर 720 तक। ठीक है, लेकिन इसकी भी मुझे नहीं लगता घबराने की ज़रूरत है एज सच, क्योंकि ये ओवरऑल एक अपी ट्रेंड का स्टॉक है। तो अगर कोई डिप आती है तो उसमें फिर देखा जा सकता है 720 से लेकर 760 की रेंज में वंस अगेन अगर कोई एक्यूमुलेशन आपने देखनी है तो। U&A व्लॉग्स AHL पे आपका क्या एनालिसिस है, कह रहे हैं। मैं AHL की बात करूँ, AHL की बात की जाए तो ये लेकर रखने वाला स्टॉक है। इसमें तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग को स्विंग ट्रेडिंग की भी तरह जाना चाहिए। ये बेहतर है पोजिशनल ट्रेडिंग के हवाले से ये स्टॉक है ज़्यादातर। तो वॉल्यूम्स भी कम लगते हैं, तो बेहतर है कि अगर आप लेकर रखना चाहे तो रखें। वैसे ये थोड़ा नॉन शरिया स्टॉक है, पहले ही बता दूँ। लेकिन ये कि लेकर रखने वाला स्टॉक है, मैं नहीं समझता इसमें स्विंग ट्रेडिंग भी करनी चाहिए। डिविडेंड बोनसेस के हिसाब से बहुत ही अच्छा स्टॉक है ओवरऑल। ये करंट अच्छे सपोर्ट पे है। इवन आप देखेंगे तो ये 2021 से कोई बहुत बड़ा नहीं गिरा जितने बाकी स्टॉक्स में डिस्काउंट आया है। लेकिन जो एक चीज़ है समझने की, वो ये है कि इसने कोरोना के टाइम में जो लेवल टच किया था वो है 20 रुपये का। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कहीं ऐसे स्टॉक है जो अब कोरोना वाले रेट्स पे आ चुके हैं। तो ये एक वैसे ही आपको बता दूं, एक आपके लिए आप प्रिकॉशन समझ लीजिए कि ये इस लेवल का आपने जहन में ज़रूर रख लेना है। बहरहाल अब बात जाहिर सी बात है, चीज़ें तो कहीं चेंज हो चुकी है बहरहाल। लेकिन ये कि आप लोगों को ये एक आपसे कह लीजिए एक एहतियाती तदाबीर थी। नेक्स्ट जो स्टॉक है पार्क इलेक्ट्रॉन को मैं वीकली टर्म्स में देख रहा हूँ। इसकी वजह ये है कि वीकली के हिसाब से इसमें बहुत अच्छी सपोर्ट आती है। वो लेवल जो है बिल्कुल लो जो इसने लगाया था, आप समझ लीजिए 2019 को एक लगाया था 14 रुपये 65 पैसे का। उससे पहले आप समझ लीजिए ये इस लेवल पे आया था 14 रुपये के लेवल पे, आप समझ लीजिए अराउंड
तकरीबन 2012 और 13 में समझे उस वक्त ये इस लेवल पे आया था। तो ये अब जो लेवल आ रहा है तकरीबन 13 रुपये का जो ये लेवल आ रहा है, अराउंड 13 रुपये 80 पैसे, एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल है। बहुत इधर से बहुत अच्छा है, इससे पहले भी बाउंस बैक दिखाया हुआ है। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे अभी आ रहा है। इवन अगर आप देखेंगे वीकली टर्म्स में, जब वीकली टर्म्स में आरएसआई आपका बुलिश होना शुरू हो जाए, मकसद ये कहने का कि वीकली टर्म्स में इसमें पॉजिटिव आरएसआई की डाइवर्जेंस दिख रही है, जो कि जाहिर सी बात है पॉजिटिविटी है। इसका जो असल आप जो इसका असल जो आप पावर है वो देखेंगे, आप जो लेवल है 18 रुपये या 19 रुपये के ब्रेकआउट पे ही आप उसका असल पावर देख पाएंगे। वरना पॉजिटिविटी की डाइवर्जेंस आ रही है, पॉजिटिव आरएसआई डाइवर्जेंस आ रहे हैं, तो इस रेट पे तो वैसे भी ये क्वाइट अट्रैक्टिव लगता है। और अगर आप प्रीवियसली देखें, जब ये आया था 16-17 के लेवल, सॉरी 14 के लेवल पे, तो उस वक्त इसकी अर्निंग कितनी बुरी थी। इस बार तो इसकी अर्निंग्स भी अच्छी है और आया हुआ है इस लेवल पे, तो आप समझ लीजिए कितना अट्रैक्टिव ये बनता है। इवन हाई साइड पे भी इसकी कोई खास अर्निंग नहीं रही जब ये 40-50 रुपये भी गया था। डेफिनेटली अगर ये 13 रुपये 90 पैसे 80 पैसे के नीचे क्लोजिंग दे देगा तो एक हाईली नेगेटिव बात हो सकती है ये। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूँ हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।